अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़ेंगे। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए जो रूल्स यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, कि सेंटेंस में यूज़ होने वाला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एक्टिव को पैसिव में इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके बाद आपने सेंटेंस को रीराइट करना है। और रीराइट आप किस तरीके से करोगे कि आपको एक्टिव सेंटेंस जो गिवन होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जब पैसिव में चेंज करेंगे तो करना कुछ इस तरीके से है कि जो सब्जेक्ट की जगह है वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आपने पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो जब आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख लेते हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाय जो है वो मस्ट लगाना है पैसिव में। और एंड पे हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँगी तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है वो है डैड वॉश द कार। अब इसमें सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और उसके बाद वर्ब को। अभी हमारे पास ये जो डैड है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वॉश्ड हमारे पास वर्ब है और द कार जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसका रूल ये है कि ये जो दिकार है, मतलब जो दिकार है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद हम एड एंड पे बाय द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगा लेना है। और जो दूसरा रूल है टेंसेस का, वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो जिस टेंस की बात हो रही है वो है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। इस वास्ट से हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास कौन सा रूल यूज़ होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हम वाज एंड वर लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम वाज एंड वर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ पर सूटेबल होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को हमने किस तरीके से चेंज करना है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, इस तरीके से कि द कार। और ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने यहाँ लिखना है, अब कार है तो कार के लिए हम वाज यूज करेंगे, वर यूज नहीं करेंगे। द कार वाज वॉश्ड, थर्ड फॉर्म द कार वाज वॉश्ड। और उसके बाद हम बाय लगाएंगे यहाँ पे, बाय और उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास है डैड, तो हम लिखेंगे द कार वाज वॉश्ड बाय डैड। तो ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव में चेंज हो चुका है। तो ये रूल हमने लगाने हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और एंड में सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम पैसिव में इजीली इसको चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको मज़ीद इसकी एग्जांपल कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है अली इज़ बेकिंग द केक। अब जब जो द केक है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो हम स्टार्ट में लिखेंगे द केक। और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, जिसको चेंज करने के लिए हम जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर इज़ है, लेकिन अगर ये केक मोर देन वन होते तो हमने यहाँ पर इज़ नहीं लगाना था, फिर हमने आर यूज़ करना था, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ अब सिंगल केक की बात हो रही है तो हम यही इज़ ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर केक्स मोर देन वन केक होते तो हमने ज़रूर यहाँ आर बीइंग लगाना था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे द केक इज़ बीइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो जब ये आईएनजी आएगा उसकी जगह बीइंग लिखेंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ जो लिखा होगा वो नहीं लिखना। आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलना है। अगर
इस पे इज़ सूट कर रहा है तो फिर हम इज़ लिखेंगे, और अगर सूटेबल नहीं है, मोर देन वन है, तो फिर हमने आर यूज़ करना है। तो अब ये सूट कर रहा है, ये इज़, तो इसलिए हमने यहाँ इज़ लिख लिया है। द केक इज़ बीइंग बेक्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसे में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। द केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय अली। एंड पे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। पैसे में चेंज हो गया। नेक्स्ट वन है आमना हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये हमने लिखना है अ लेटर। अब ये टेंस कौन सा है, जब आप ऑब्जेक्ट लिख लेते हो उसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करोगे। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो उसको चेंज करने के लिए उसके रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसको चेंज करने के लिए हम लिखेंगे अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय आमना। तो यहाँ हम लिखेंगे अ लेटर, और यहाँ हैज़ के साथ हम लिखेंगे हैज़ बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय आमना। तो ये हमने एंड पे लिख लेना है और सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब और जो टेंसेस के रूल है वो अप्लाई करने के बाद एंड पे आपने बाय सब्जेक्ट जो भी होगा वो यूज़ करना है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको प्रोनाउन गिवन होगा, मीन्स के ही शी इट, जो अली की जगह यूज़ होता है, ही इसी तरह आमना के लिए जो शी यूज़ होता है, ही शी या आई यू वी दे जो भी आएगा, तो उसके लिए आपने किस तरीके से बाय के बाद लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोनाउन के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ करना है। अब हमारे पास ये सारे प्रोनाउन गिवन है, इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है। ही के लिए हम जब एंड पे हम लिखते हैं बाय सब्जेक्ट, तो आपने बाय ही नहीं लिखना, आपने लिखना है बाय हिम। और इसी तरह बाय शी नहीं, आपने लिखना है बाय हर। और यू के लिए आपने यू ही लिखना है, वी के लिए आपने अस लिखना है, दे के लिए हम देम लिखेंगे, और आई के लिए बाय मी। बाय के बाद आपने लिखना है बाय मी। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके लिए एंड पे आपने बाय आई के लिए मी लिखना है, बाय मी। तो ये सारे वर्ड है, ये प्रोनाउन, इनकी जगह आपने जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो ही के लिए हिम, शी के लिए हर, यू के लिए यू, वी के लिए अस, दे के लिए दम देम, और आई के लिए मी यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर देना है। तो हमारा एक्टिव एंड पैसिव रूल यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।